हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो एनएमडीसी में अभी हाल ही में ही रिक्रूटमेंट निकाली गई है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, तो उसी के बेस पे आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे दोस्तों। जो भी जानकारी है, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी एलिजिबिलिटी रखी गई है ताकि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, उस बेसिस पर इस वीडियो पे आपको जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। तो सभी जानकारियों के लिए आप एंड तक लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में यहाँ पर दोस्तों मिल सके। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जो एनएमडीसी की वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ अपना डेस्कटॉप, आपके पास डेस्कटॉप या जो भी मोबाइल है उससे आप उसके साइट पे चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने अपना जो टैबलेट वर्जन है वहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको खोल लेना है। यहाँ ऑटोमेटिक पहले से ही मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करके रखा हुआ था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर्च करके। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सर्च करके रखा हुआ है कि एनएमडीसी अप्रेंटिसशिप 2025 अप्लाई ऑनलाइन करके। तो यहाँ पर एनएमडीसी देख सकते हैं www.nmdc.co.in करके यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल साइट है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस वाले सेक्शन पे आपको चले जाना है। जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो है कि इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलता है यहाँ कि नोटिफिकेशन ऑफ वॉक इन इंटरव्यू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करके दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप हिंदी में अगर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी इसकी बेसिक जो भी एनएमडीसी में जो भी चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है उससे अगर रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ नीचे इसको डाउन करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट करके दिया है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन करके यहाँ पर दी हुई है। जो भी चीज़ें आपको देखना है नीचे, अगर इसे बेसिक जानकारी चाहिए तो नीचे आप जाके इसको डाउन करके ये सब चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी मेन जो मुद्दा है दोस्तों यहाँ पर हमारी अप्रेंटिसशिप पे है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इस वाले जो सेक्शन है इस वाले सेक्शन को आप टैप करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जो भी इसका विज्ञापन जारी हुई है वहाँ आपको जो नोटिफिकेशन इसके द्वारा दी गई है वो नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होके आ जाती है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर देख पाएंगे आप कि जो एनएमडीसी के द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो विज्ञापन जारी किया गया है वो यही है। आपको इस प्रकार से इसको डाउनलोड करके देख लेना है। जो भी अगर बेसिक जानकारी आपको देखना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एनएमडीसी, यहाँ पर देखेंगे कि एनएमडीसी करके लिमिटेड दिया है, एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार उद्यम करके बैलाडीला आयरन और माइंस ऐसे करके यहाँ पर किरंदुल कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पर दिया हुआ है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डेट ऑफ नोटिफिकेशन देखेंगे, जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन यहाँ पर डिक्लेयर करने का जो तारीख है यहाँ पर 26/10/2025 को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है नोटिफिकेशन को। आगे देखेंगे कि नोटिफिकेशन वॉक इन इंटरव्यू फॉर एप्लीकेशन ट्रेनिंग करके बोला है इसमें कि जो नोटिफिकेशन है वॉक इन इंटरव्यू अप्रेंटिसशिप के बेस पे इसको निकाला गया है। तो आगे देखेंगे इसमें कि एनएमडीसी लिमिटेड बैलाडीला आयरन ओयर माइंस किरंदुल करके कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनाइजिंग करके दिया वॉक इन इंटरव्यू फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए दिया है। अप्रेंटिस एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 करके सबसिक्वेंटली करके यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको कि सबसिक्वेंटली 1964, 1968, 1973 और 1968 और 1997 ऐसे करके यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और 207 अप्रेंटिसशिप रूल करके तहत यहाँ पर आपको गाइडलाइन यहाँ पर बोर्ड के द्वारा नेट्स और एनएसपी में आपका यहाँ पर जारी किया गया है। फिर देखेंगे यहाँ बोला है कि द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज आर अस अंडर करके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आगे जब देखेंगे आप इसमें तो आपको फर्स्ट सेक्शन में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेड अप्रेंटिस, जिसमें यहाँ पर सीरियल नंबर देखने को मिल जाता है आपको, और कैटेगरी, वैकेंसी, क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ जो वॉक इंटरव्यू है उसके तहत ही यहाँ पर ज्वाइनिंग होनी है आपकी अप्रेंटिसशिप में। तो यहाँ पर डेट भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो जिसमें आप देखेंगे कि इसमें दिया है मैकेनिस्ट करके दिया हुआ है, जिसमें वैकेंसी 4 है। और मैं यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैकेनिस्ट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसका जो आपका इंटरव्यू होना है 12 तारीख को, इसमें 12 नवंबर को इंटरव्यू होगा। सेकंड फीटर के लिए दिया हुआ है, जिसमें मांगा है जो इसकी वैकेंसी की अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी यहाँ पर 12 पोस्ट रखी गई है।
और यहाँ पर फिटर ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया है, इसका भी 12 को ही इंटरव्यू होना। वेल्डर के लिए दिया है जिसका 23 पोस्ट है, वेल्डर ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 13 को इसका की इंटरव्यू होगा दोस्तों। मैकेनिक डीजल के लिए है, मैकेनिक डीजल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका 14 को इंटरव्यू होगा। मैकेनिक मोटर व्हीकल है जिसमें 12 पोस्ट है, भी ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका भी 14 को ही आपको देखने को मिलेगा इसमें कि इंटरव्यू है। आगे देखेंगे इलेक्ट्रीशियन का है जिसमें आपको 27 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे देखेंगे इसमें जो आपका इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन में आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका अगर आप जो इंटरव्यू का डेट देखेंगे तो यहाँ पर 17 नवंबर को रखी गई इंटरव्यू का। और यहाँ पर कोपा के लिए है जिसमें आपको 47 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और कोपा ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपको 18/11/2025 को इसका इंटरव्यू का डेट आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे जब आएंगे नीचे वाले सेक्शन में जो ब्रैकेट बना हुआ है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बी में दिया हुआ है कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए है दोस्तों, यहाँ जो स्नातक पास किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर दी गई है। तो इसमें आप देख लें मैं दिया है केमिकल इंजीनियरिंग करके जिसमें एक पोस्ट है वैकेंसी, और डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करके दिया है। इसका अगर इंटरव्यू का डेट देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको 19 नवंबर को देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए एक रखा गया है, ये भी आपका डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए, इसका भी आपको 19 नवंबर को ही इंटरव्यू होगा। बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट रखी गई है, डिग्री इन फार्मेसी साइंस करके दिया है। इस तीनों का यहाँ पर आपको 19 नवंबर को यहाँ पर जो है कि जो इंटरव्यू होना है वो डेट यहाँ पर तीनों ट्रेड के लिए यहाँ पर रखी गई है। फिर आगे देखेंगे कि BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव करके दिया है जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 यहाँ पर वैकेंसी, और डिग्री इन BBA करके, और इसका जो है कि जो इंटरव्यू की जो तारीख रखी गई यहाँ पर 20/11/2025 को रखी गई है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इसमें भी 2 है, डिग्री इंजीनियरिंग चाहिए, इसमें भी 20 को ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 20 को ही इसका भी इंटरव्यू रखा गया है। और यहाँ पर दिया है आगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर 6 पोस्ट देखने को मिलेगा, इसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ये तीनों चारों सेक्शन का जो है कि आपका 20 तारीख को ही यहाँ पर इंटरव्यू का डेट जो है कि यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। आगे देख लेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसमें 10 पोस्ट देखने को मिलेगा, ये भी आपको डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 10 है जिसमें ये भी डिग्री चाहिए, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 7 ये भी डिग्री चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों सेक्शन के लिए यहाँ पर जो वर्क इंटरव्यू का जो डेट रखी गई है वो भी 21 नवंबर 2025 को रखा गया है। इसी में आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो सेक्शन C वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे कि दिया है कि टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस, यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी यहाँ रखी गई है जिसमें यहाँ पर जो डिप्लोमा होल्डर सिविल इंजीनियरिंग किए होंगे उनके लिए यहाँ पर एक पोस्ट रखी गई है जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करके दिया है। इनका 21 को यहाँ पर जो इंटरव्यू का डेट है वो रखा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, वैकेंसी 4 देखने को मिल रहा है इसमें, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए जो आपको यहाँ पर 20 तारीख को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसका इंटरव्यू है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर 21/11 को देखने को मिलेगा, और माइनिंग का भी यहाँ जो डिप्लोमा किए हैं उनका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद नीचे हम लोग देख लेंगे तो थोड़ा सा क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया यहाँ पर रखी गई है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही कंडीशन में आपको यहाँ पर रखा गया है जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उसमें देखेंगे कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ए बोल रहा है जो ITI पर्सन है उनके लिए है, जिसमें आप देखेंगे कि दिया कि अप्रेंटिसशिप मेंशन इन एबव टेबल मस्ट प्रोसेस ITI ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बोल रहा है इसमें, जिसमें आपके पास यहाँ पर ITI क्वालिफिकेशन जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए दोनों में से, फ्रॉम एन बोल रहा है इंस्टीट्यूशन विच इन ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग करके, और उसके बाद दिया है कि स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन करके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आगे देखेंगे कि दिया है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर B, आप ग्रेजुएट किए हैं उनके लिए यहाँ पर देखेंगे कि दे दिया अलग से जो सेक्शन B है उसके लिए कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में मस्ट प्रोसेस डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और इंस्टीट्यूट एंड मस्ट प्रोड्यूस डिग्री सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू करके। उसके बाद बोल रहा है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द टेक्नीशियन डिप्लोमा जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए है, अप्रेंटिसशिप मस्ट प्रोसेस
दिया प्रोसेस डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड मस्ट प्रोड्यूस डिप्लोमा सर्टिफिकेट एट द टाइम इंटरव्यू करके बोला है। आगे देख लेंगे कि कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बोला है ओनली फॉर प्रिस्क्रिप्ट क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट करके इसमें बताया गया है दोस्तों। आगे चलेंगे, इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। बोला है कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अपीयर फॉर walk in interview of a trade apprenticeship are required to registered themselves and get it approved in advance in National Apprenticeship Promotion Scheme। इसमें आप NAPS में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बोल रहा है। इसमें जो ITI ट्रेड के हैं उनका, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे वाले में देखेंगे सेक्शन में कि जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए अलग से ही यहाँ पर जो साइट है उसका यहाँ पर आपको विज़िट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर ITI वाले हैं तो यहाँ पर आपको NAPS वाले साइट पे आपको चले जाना है। यहाँ पर दिया भी हुआ है कि www.apprenticeship.gov.in वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। इसमें देखेंगे कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम करके यहाँ पर दिया हुआ है, जो यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिल रहा है। नीचे जब देखेंगे आप इसमें कि जो B सेक्शन जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप हैं उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बोला है कि फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप इट इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड देमसेल्फ एंड गेट अप्रूव इन एडवांस इन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। यहाँ पर देख सकते हैं नेट्स वाले ऑप्शन पे आपको, अगर ग्रेजुएट पर्सन है तो आपको नेट्स वाले सेक्शन पे आपको जाके कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो वाले सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरी इस वीडियो में ही आपको नेट से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और जो अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं कि कैसे करना है रजिस्ट्रेशन और कैसे अप्लाई करना है किसी कंपनी के लिए, तो वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। आगे देखेंगे कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर बोला है और ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर हु हैव अंडरगोन करके अंडरगोइंग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन क्रिएट in apprenticeship portal or having job experience more than 1 year after दिया इसमें क्या अटेनमेंट दिस क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिस करके दिया है एक्ट 1961 करके, इसमें आपको जानकारी दे दी गई है। आगे वाले सेक्शन में आप चले जाते हैं तो इसमें बोला है कि प्लीज़ इंश्योर दैट गैप शैल नॉट बी मोर देन 5 years फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन to date of contract creation of the respective portal if this gap is more than 5 years on date। बोला है कि contract creation contract want create by portal and engagement as apprentice want, इसमें बोला है be possible so candidate having gap of the more than 5 year need not apply करके इसमें दिया है। इसको थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आपका 4 नंबर वाली जो स्टेटमेंट है उसको, इसमें आपको बोला है कि प्लीज़ इंश्योर दैट गैप शैल नॉट बी मोर देन 5 years करके बोला है। अगर आपका दोस्तों यहाँ पर देखेंगे फिर बोल रहा है कि पासिंग एग्जामिनेशन टू डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, यानी कि दोस्तों आपका अगर पास आउट होने से लेकर अभी तक अगर 5 ईयर का जो है कि 5 साल का अंतराल बन रहा है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन भी आपको करने की कोई मतलब नहीं है। इसमें बोल दिया है कि दिस गैप इज़ मोर देन 5 years ऑन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन बोल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट बी क्रिएट बाय पोर्टल एंड इंजीनियरिंग करके ऑपरेशन वॉन्ट बोल रहा है इसमें सीधा कि बी पॉसिबल करके शो कैंडिडेट हैविंग गैप ऑफ मोर देन 5 years नीड नॉट अप्लाई करके, इसमें बोल रहा है सीधा आपको कि अगर 5 साल का अगर मोर देन यानी कि ज़्यादा हो रहा है आपको तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है आपको कि आपको अप्लाई करने से सीधा सीधा फंड आए कि आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इसमें सीधा सा बात है इसमें कि अगर आपका जो पास होने की तारीख है और उस पास होने की तारीख को आज से अगर देखा जाए जिस तिथि पे इस पर जारी हुआ है ये जो विज्ञापन है उस डेट तक अगर देखा जाए तो अगर 5 साल का अगर गैप बन रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे देखेंगे बोला है कि यहाँ पर एज ऑफ कैंडिडेट शोल नॉट बी लेस देन 16 years एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन करके इसमें बोला गया है। तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे इसमें जो भी जानकारी है दोस्तों। और आगे जब देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि द सिलेक्शन ऑफ SC/ST विल बी एज पर करके अप्रेंटिसशिप रूल 1992 एंड पर द कोटा फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट,
यानी कि बोला है कि जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है SC ST OBC, इसमें आप देख पाएंगे कि आपको सीधा शब्दों में यहाँ पर बोल दिया गया है दोस्तों कि जो इन लोग के लिए जो कोटा रखी गई है उनको यहाँ पर फिक्स रिजर्व है ये चीज़ें। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ें मैं बताया उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। जैसे कि इसमें सीधा मैंने बता दिया कि जो ST SC कोटा है और यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप रूल है 1992 के तहत, उसके अनुसार यहाँ पर सरकार द्वारा जो निर्धारित यहाँ पर जो कोटा रखी गई हैं वो यहाँ पर फिक्स्ड कोटा है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। आगे देखेंगे कि दिया है इसमें कि द कास्ट सर्टिफिकेट करके। तो कास्ट सर्टिफिकेट में बोला है कि SC ST वैलिड ओनली, बोला है कि कास्ट सर्टिफिकेट SC और ST वैलिड ओनली इशूड बाय, बोल रहा है इसमें ऑफिसर मेंशन इन द परफॉर्मा अटैच एज इंश्योर। सेकंड बोल रहा है इफ़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन परफॉर्मा अटैच द टाइम ऑफ इंटरव्यू योर कंडीकर, बोल रहा है कि नॉट बी कंसिडर्ड ऑफ रिजर्व ऑफ द सीट मेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरी करके इसमें आपको देखने को मिल रहा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। थोड़ा ऊपर देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा दोस्तों एक सेकेंड। तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे? हाँ, इस वाले सेक्शन में देखना था हमको कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर वैलिड ओनली, बोल रहा है कि जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हीं का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। और बोल रहा है इफ़ इशू विद इन 6 मंथ ऑफ द नोटिफिकेशन इन द परफॉर्मा इशूड बाय द ऑफिसर मेंशन, आपका यहाँ पर विद इन 6 मंथ होना चाहिए इसमें। अटैच इंश्योर्स थर्ड इफ़ नॉट प्रोड्यूस्ड ऑफ परफॉर्मा अटैच, बोल रहा है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और कैंडिडेट विल बी नॉट कंसिडर्ड फॉर OBC रिजर्व सीट करके। फिर उसके बाद बोला है कि ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप इंडिया यहाँ भारत के हैं तो ही यहाँ पर आप इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगला सेक्शन में कि ऑल द एबव डॉक्यूमेंट शेल बी चेक्ड बाय इंटरव्यू हेल्प डेस्क मेंबर एंड इंटरव्यू बोर्ड मेंबर। इंटरव्यू में कैंडिडेट विल बी टेकन ओनली आफ्टर फुलफिलिंग ऑल क्राइटेरिया फॉर एडवर्टाइजमेंट करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो यहीं से आप देखेंगे दोस्तों कि जो 7वें नंबर का सेक्शन है इसको थोड़ा सा देख ले रहे हैं फिर से, जिसमें आपको बोला है कि जो अनुसूचित जाति है ST SC, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है उन्हीं का यहाँ पर जो है कि जो प्रमाण पत्र यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करें तभी वो मान्य होगा। और जो सेकंड यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि परफॉर्मा अटैच यहाँ पर बोल रहा है एनोरेक्स करके, तो उसके लिए भी यहाँ पर परफॉर्मा में उल्लेखित जो भी यहाँ पर जो दर्शाया गया है जानकारी, उसका साक्षात्कार के समय आपको इसको प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि परफॉर्मा अटैच टाइम ऑफ इंटरव्यू, उस समय आपको इसको लेके जाना है। इस प्रकार से इसमें जानकारी दी गई है। और बोला है कि जो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि कैंडिडेट विल बी नॉट कंसिडर्ड ऑफ रिजर्व सीट करके इसमें आपको बोला गया है। यानी कि जो इसमें आप परफॉर्मेंस सबमिट तो करना ही है साथ में दोस्तों, और जो आरक्षित सीटों के लिए आपको जो उम्मीदवारी है वो यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर रिजर्व के लिए नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला सेक्शन में कि बोला है 8वें में जो कास्ट सर्टिफिकेट जो OBC क्रीमी लेयर के लिए है, तो OBC जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर हैं उन्हीं का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो जाति प्रमाण है वो उनका मान्यता होगा। और यहाँ पर उसके लिए भी यहाँ पर 6 मंथ विद इन होना चाहिए बोला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो जाति प्रमाण है वो क्रीमी लेयर तो होना ही चाहिए दोस्तों आप लोग का। और जो जब संलग्न जो अनुबंध है आपका यहाँ पर देखेंगे कि जो परफॉर्मा इशू होना है यहाँ पर, ये भी आपको यहाँ पर मैं कहीं देखा था, यहाँ देख सकते हैं अटैच एनोरेक्स थर्ड करके उल्लेखित अधिकारी द्वारा यहाँ पर परफॉर्मा जो अधिसूचना है वो आपका 6 महीना के भीतर जारी किया गया हो। उससे ज़्यादा का यहाँ पर जो परफॉर्मा है उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 6 महीने के यहाँ पर बोल दिया कि विद इन 6 मंथ के अंदर का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर जानकारी रखी गई है। आगे जब यहाँ पर देखेंगे कि 9वें नंबर, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो भारतीय हैं उन्हीं के लिए दोस्तों इस पर आवेदन करने की जो है कि पात्रता है। और जब 10वें सेक्शन को आप देखेंगे तो बोल रहा है इसमें कि उपरोक्त जितने भी इसमें यानी कि जो भी ऑल द एबव पूरे यहाँ पर जो हैं सभी दस्तावेज का जांच होगा यहाँ पर चेक्ड बाय इंटरव्यू के समय। और जो साक्षात्कार बोर्ड है यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इंटरव्यू बोर्ड दिया है मेंबर, तो उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो है कि विज्ञापन के अनुसार जो भी यहाँ पर देख रहे होंगे
कि जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उनके अनुसार जो भी है मापदंड पूरा करने पर ही जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर साक्षात्कार लेने की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाने की जो है कि प्रक्रिया को बात रखी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर जो शॉर्ट चीज़ें हैं जो समझ में आना चाहिए दोस्तों, बेसिक वो चीज़ों को भी मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फॉर्म भरते समय या किसी भी जो स्टेप है या जो स्टेटमेंट दिया है उसको समझने में थोड़ा हेल्पफुल हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। अब आगे देखेंगे आप यहाँ पर बोल रहा है कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट विल लीड टू, यहाँ पर दिया है डिसक्वालिफिकेशन एट एनी स्टेज द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम डज नॉट दिया है कि गारंटी एनी एम्प्लॉयमेंट ऑन completion of the apprenticeship training, the period of apprenticeship training will be for any year करके दिया है। उसके बाद देखेंगे कि NMDC लिमिटेड करके दिया है, जिसमें आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि व्यायाम किरंदुल कॉम्प्लेक्स रिजर्व ऑल द राइट ऑफ द विड्रॉल कैंसल द एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ, यहाँ दिया है कि सर्कमटेंस ऑफ द वारंट विदाउट असाइन एनी रीज़न देयर करके दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे आगे कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन अबव इन द टेबल आर ओनली इनएक्टिव करके दिया हुआ है इंडिकेटिव एंड एनी में चेंज एट द लेटर करके दिया है स्टेट डिपेंडिंग इन द रिक्वायरमेंट फाइनल असेसमेंट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट। आगे देखेंगे सिलेक्शन विल बी मेड ऑन बेसिस इन इंटरव्यू रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंटरी वेरिफिकेशन द डॉक्यूमेंट। इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि जो भी यहाँ पर जो है जो तथ्य आपको यहाँ पर रखी गई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अगर वहाँ पर कहीं भी आपकी जो है कि योग्यता यहाँ पर देख रहे होंगे डिसक्वालिफिकेशन एट एनी स्टेज करके बोला है कि अगर कहीं भी आपकी जो योग्यता है वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ें आपको जैसे आपने फॉर्म भरते समय डाला है अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पर जो आपकी जो प्रशिक्षण है उसका यहाँ पर कोई गारंटी नहीं कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन दी ही जाएगी। और आगे बोला है कि जो NMDC है उस पर जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं कहेंगे दोस्तों, NMDC लिमिटेड ही लिखाता है। तो किरंदुल जो इसमें किरंदुल कॉम्प्लेक्स के हैं उसके बिना पास के कारण यहाँ पर बोल रहे हैं इसमें देखेंगे सिचुएशन दिया होगा कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में ही यहाँ पर बोला गया है दोस्तों सीधा कि दोस्तों ये बोलना चाह रहा है कि जो विज्ञापन जारी किया गया है उस पर अगर ये रद्द करना चाहे इस विज्ञापन को तो इस पर कोई भी किसी प्रकार का आप यहाँ पर परिस्थितिवश या कोई भी विज्ञापन चयन की जो प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई है उस पर आप कोई भी प्रश्न नहीं लगा सकते कि आपने क्यों ऐसा किया ऐसे करके। इस पर ये उसके लिए स्वयं सक्षम है कि वो चाहे तो इसको रद्द भी कर सकता है। इस प्रकार से इसमें जानकारी दी गई है। आगे देखेंगे जो थर्ड यहाँ का जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है दोस्तों कि जैसे कि देख रहे हैं द नंबर ऑफ वैकेंसीज करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें जो बोला है कि जो सांकेतिक जो रहेंगे जो कैंडिडेट जो यहाँ पर मेंशन जो कैंडिडेट रहेंगे उन्हीं के लिए दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवारी की जो आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर यहाँ पर चरण में बदली जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी है। आगे देखेंगे इसमें कि जो आपका दस्तावेज सत्यापन है वो संतोषजनक आवश्यकता अनुसार साक्षात्कार पे यहाँ पर आपका जो है कि चयन करना होगा और उन्हीं को यहाँ पर जो है लास्ट उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर देखा जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर जानकारी है। और यहाँ पर बोल रहे हैं बिफोर इंटरव्यू कैंडिडेट सेल इंश्योर द टू ब्रिंग करके, यानी कि दोस्तों आपको जो साक्षात्कार होना है उससे पहले आपको उम्मीदवार को यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर वो होना चाहिए उनके पास। तो जब आप साक्षात के लिए जाएंगे तो उस समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाना है। बोल रहे हैं अप्रूव्ड कॉपी ऑफ प्रोफाइल पेज रजिस्ट्रेशन प्रूफ इन रिस्पेक्टिव वेब पोर्टल, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने जो किया है यहाँ पर NAPS या नेट्स में तो वो उसका आपका रजिस्ट्रेशन का जो कॉपी है वो होना चाहिए आपके सब प्रिंट आउट में। बायोडाटा फ्रॉम एलोंग विथ ऑन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। और फिर बोल रहा है सेल्फ अटेस्ड फ़ोटो कॉपी 10th सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन पर्पज नॉन बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्टिफिकेट विल रिस्पेक्टफुली। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है कि डिसक्वालीफाई फ्रॉम अपीयरिंग करके यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि इन द इंटरव्यू ऑफ फॉर रिजर्व सीट करके। तो इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर जानकारी है दोस्तों कि जो भी यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो आपको
पूरा यहाँ पर जो भी आपने भरा दिया हुआ है या जो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर किसी कारणवश अगर आप सर्टिफिकेट या जो भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड की गई है वो आप नहीं देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बोला है कि रिस्पेक्टिवली कुड डिसक्वालीफाई, यहाँ पर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप अयोग्य घोषित यहाँ पर कर दिए जाएंगे। आगे वाला सेक्शन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया है कि कैंडिडेट हाफ सेल्फ फिल ऑफ ऑनलाइन गूगल फॉर्म प्रोवाइड बाय हेल्प डेस्क ऑन द इंटरव्यू। इस प्रकार से फिर बोल रहा है कि द वर्क इन इंटरव्यू फॉर द एबव मेंशन डिसिप्लिन विल बी कंडक्ट फ्रॉम 9 AM से 5 AM तक यहाँ पर आपका इंटरव्यू का जो समय अंतराल रहेगा वो रखा जाएगा। मेंशन अगेंस्ट इन कैटेगरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये जो सेंटर है यहीं रहेगा दोस्तों, देख रहे होंगे दे दिया है यहाँ पर कि बायो कुंदुल करके कॉम्प्लेक्स किरंदुल डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा CG करके दिया हुआ है। कैंडिडेट मस्ट यहाँ पर दिया है रीच द इंटरव्यू साइट बिफोर यहाँ पर 1 PM, रजिस्टर हिमसेल्फ इंटरव्यू डेस्क ऑफ द अपीयरिंग इन वॉक इन इंटरव्यू रिपोर्टिंग आफ्टर यहाँ पर बोल रहा है कि 1 PM नॉट बी इंटरप्ट। और उसके बाद बोला है कि द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू शैल नॉट बी पेड ऑफ रिबर्स इन TADA करके दिया है। फिर दिया है कि एकोमोडेशन एंड फूड अरेंजमेंट हैज़ टू बी मेड बाय अप्रेंटिस themselves during apprenticeship training period, stipend will be paid as apprenticeship rule 1992 करके यहाँ पर दिया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग ट्रेनिंग एंड सेफ्टी करके दिया है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, इस पूरे वाले सेक्शन में दोस्तों देख पाएंगे आप, एक सेकेंड, इस पूरे वाले जो सेक्शन है इसमें आपको बताया गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल फॉर्म यहाँ पर एक प्रोवाइड हेल्प डेस्क के लिए यहाँ पर प्रोवाइड गूगल फॉर्म यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें आपको जो भी यहाँ पर जो वर्क ऑफ जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्रत्येक यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो कंडक्ट कराया जाएगा डिसिप्लिन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि जो BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स किरंदुल जिला में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा करके, जैसे कि मैंने बताया था उसका सेंटर भी दे दिया है यहाँ पर देख रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद बोला है इसमें दोस्तों आपको कि वह कहीं जो इंटरव्यू होना है उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार को साक्षात्कार हेल्प डेस्क पर अपना पंजीकरण कराने के लिए साक्षात्कार स्थल पर दोपहर 1 बजे से पहले आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। आपको दोस्तों जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर आपका अलग से शायद हो सकता है रजिस्ट्रेशन लिया जाए, तो आपको यहाँ पर 1 बजे से पहले ही आपको यहाँ पर प्रेजेंट होने के लिए बोला जा रहा है। और बोला है इसमें आप नीचे वाले सेक्शन में देखेंगे तो बोला है कि दोपहर 1 बजे से आप अगर बाद में पहुंचते हैं तो आपके रिपोर्टिंग पर किसी भी प्रकार के यहाँ पर जो है कि विचार नहीं किया जाएगा इनके द्वारा। और इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि दोस्तों की जो उम्मीदवार हैं उनके साक्षात्कार के लिए कोई भी भुगतान या TADA की प्रति आपको नहीं लगेगा। यहाँ भी दिया है कि आपका जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ किसी प्रकार का TADA यहाँ पर नहीं लगने वाला है। और जो भी अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ जो प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षुओं को स्वयं करनी होगी। किसी भी प्रकार का यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल दिया है कि ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड विल बी पेड पर द अप्रेंटिसशिप रूल करके। और यहाँ पर ऊपर में दिया है कि एकोमोडेशन एंड फूड अरेंजमेंट हैज़ बी टू बी मेड बाय अप्रेंटिस करके। आपको खुद रहने का जो खाने का जो व्यवस्था है वो आपको करना होगा। स्टाइपेंड का भुगतान अप्रेंटिसशिप नियम 19 यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टाइपेंड है उसका भुगतान जो है कि 1992 के तहत यहाँ पर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो परफॉर्मा है इसको आपको भरना है। दिस इज़ टू सर्टिफाइड द श्री करके दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और जो भी फादर का नाम है उसको यहाँ पर लिखना है। विलेज लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यहाँ पर स्टेट टेरिटरी लिखा है, बिलोंग कहाँ से करते हैं वो कौन से कास्ट से उसको आपको लिखना है। देन नीचे आएंगे आप, यहाँ पर आपको भर देना है जो भी पूछा हुआ है कि दिस सर्टिफिकेट इशू ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल सर्टिफिकेट। इस पर आपको अपना पूरा चीज़ पता ब्यौरा भरना है दोस्तों। भरने के बाद नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सिग्नेचर और डिजिग्नेशन यहाँ पर जो ऑफिसर है उससे कराना है आपको। आगे प्लेस और डेट आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपका फिर परफॉर्मा सेकंड आ जाता है। इन सभी चीज़ों को आप बेसिकली देख के समझ के दोस्तों पूरा चीज़ों को जो भी एनोरेक्स यहाँ पर भरना है उन सभी चीज़ों को
भर लेना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। और मेरे चैनल में आप दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है, जो भी लेटेस्ट जानकारी आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है थोड़ा सा बनाने में, हम लोग भी अपना टाइम निकाल के बनाते हैं ताकि आप लोग तक ये जानकारी पहुंच पाए दोस्तों। तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को, और भी जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हों उन तक ये जानकारी पहुंच पाए, वो भी अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग पे जा पाएँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू दोस्तों।